मैंने आज तक इतना होशियार और जीनियस लड़का नहीं देखा था। उसने रेडियो की बैटरी निकाल दी, फिर भी उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। पिता की थकी हुई आंखों में एक पल के लिए हैरानी छा गई। लड़के ने तुरंत बताया कि यह हवा की ताकत से चलता है। पंखे के ब्लेड घूमने से बिजली पैदा होती है। अगर इसकी जगह बड़ा पंखा लगा दिया जाए तो यह पानी के पंप को चला सकता है और जमीन के नीचे से पानी निकालकर खेतों में पहुंचाया जा सकता है। इस तरह लंबे समय से चल रहे सूखे की समस्या आसानी से दूर हो सकती है। लेकिन इसके लिए पिता की इकलौती बच्चे वाली साइकिल को जनरेटर के एक हिस्से के रूप में इस्तेमाल करना पड़ेगा। यह सुनते ही पिता गुस्से से भर गया। पिता के शब्द उसके दिल में गोली की तरह चुभ गए। वह बस बेबस होकर रोता रहा। क्या उसकी जिंदगी इसी सूखे और बेकार खेत में खत्म होने वाली थी? विलियम ने भी आखिरकार पिता की बात मान ली। सूरज निकलने से पहले ही वह खेत में काम करने लगता था, लेकिन पढ़ाई का उसका जुनून अभी भी कम नहीं हुआ था। खाली समय में वह अपने दोस्त की मदद से खराब रेडियो ठीक करता और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में समझने की कोशिश करता, लेकिन रेडियो की आवाज अक्सर सो रहे पिता की नींद तोड़ देती थी। फिर भी बेटे से प्यार करने वाला पिता उसे डांटता नहीं था। वह बस रेडियो उठाकर अकेला खेतों में चला जाता और बदलते हुए मौसम को ध्यान से देखता। इस इलाके में मौसम की मार इतनी ज्यादा थी कि कई महीनों तक जमीन सूखी रहती थी। शाम होते होते फसलें सूख जाती थी। इस जमीन पर उगने वाला मक्का ही पूरे परिवार की कमाई का एकमात्र सहारा था, लेकिन भयंकर सूखे के कारण मक्के की पैदावार भी बहुत कम हो गई थी। घर की जमा पूंजी भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। फिर भी पिता ने विलियम की पढ़ाई के लिए जरूरी पैसे किसी तरह जमा कर लिए। पिता की इस अचानक मदद ने पिछली डांट को एक प्यार भरी गले लगाने वाली खुशी में बदल दिया। इसके बाद विलियम नई स्कूल ड्रेस पहनकर खुशी खुशी निकल पड़ा। वह पेड़ों के बीच बने संकरे रास्ते से होकर स्कूल पहुंचा। रास्ते में अचानक बारिश शुरू हो गई, लेकिन उसके पढ़ाई के जुनून पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन स्कूल की घंटी बजते ही विज्ञान के शिक्षक ने विलियम को बुलाया और कहा कि एक हफ्ते के अंदर बाकी 80 रुपए जमा करने होंगे, वरना उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा और वह दोबारा क्लास में नहीं आ सकेगा। उसकी खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। उसकी आंखों में आई उम्मीद भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। ऊपर से विलियम का पहला टेस्ट भी अच्छा नहीं गया, लेकिन अच्छे नंबर पाने के लिए वह हर रात स्कूल के बाद खुद से पढ़ाई करता रहा। हालांकि लकड़ी की हल्की रोशनी में किताब के अक्षर ठीक से दिखाई नहीं देते थे, जैसे हल्की सी तारों की रोशनी उसकी अंधेरी जिंदगी को रोशन नहीं कर सकती थी। तभी उसकी माँ ने विलियम को बताया कि घर में रोशनी के लिए भी बिजली नहीं है। बाहर तेज बारिश में अपने पिता को खेत में काम करते देखकर उसे लगा कि गरीबी की ये मुश्किलें हमेशा उसके रास्ते में खड़ी रहेंगी। तभी एक दिन वह स्कूल के पास बने कचरे के ढेर पर पहुंचा। वहाँ बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों का फेंका हुआ सामान पड़ा था। उसे बाकी चीजों के बारे में ज्यादा पता नहीं था, लेकिन पाइप जैसी चीज लगी। एक मशीन ने उसका ध्यान खींच लिया। वह काफी देर तक सोचता रहा कि आखिर यह क्या है। अपनी जिज्ञासा मिटाने के लिए वह वापस स्कूल गया और शिक्षक से इसके बारे में पूछा। शिक्षक ने बताया कि यह पानी निकालने वाला पंप है। यह सुनते ही विलियम के मन में एक नया ख्याल आया। क्या इसका इस्तेमाल खेतों में पानी देने के लिए किया जा सकता है? लेकिन शिक्षक ने तुरंत सवाल किया, इसे चलाने के लिए बिजली कहाँ से लाओगे? यहाँ तक कि बिजली की तार भी नहीं है। आम इंसान शायद यहीं आकर सोचना बंद कर देता, लेकिन विलियम की जिज्ञासा कम नहीं हुई। उसे कम से कम इतना पता था कि इसे बिजली से चलाया जा सकता है। क्लास में शिक्षक ने बताया था कि हाई स्कूल में जाकर वह बिजली के बारे में और सीखेगा, लेकिन विलियम इतना इंतजार नहीं कर सकता था। बिजली आखिर काम कैसे करती है ये जानने के लिए उसने घर में मौजूद इकलौते रेडियो को खोलने का फैसला कर लिया। लेकिन एक बड़ी दिक्कत थी। उसके पिता रेडियो को किसी खजाने की तरह संभाल कर रखते थे और विलियम को उसे छूने तक नहीं देते थे। लेकिन विलियम भी बहुत होशियार था। उस दिन वह कमरे की छत पर चढ़ गया और ऐसे दिखाने लगा जैसे छत की मरम्मत कर रहा हो, लेकिन उसकी नजर बार बार अपने पिता की तरफ जा रही थी। जैसे ही पिता उसकी नजरों से दूर खेत की तरफ गए, वह तुरंत छत से नीचे आया। उसने रेडियो को पहले 8 हिस्सों में खोल दिया और फिर अपनी तेज याददाश्त से उसे दोबारा बिल्कुल उसी तरह जोड़ दिया। स्विच दबाते ही रेडियो पहले की तरह चलने लगा। अब उसके दिमाग में रेडियो का पूरा सर्किट बना हुआ था। विलियम कचरे के ढेर में बैटरी ढूंढने गया। एक बैटरी मिलने की पुष्टि होते ही उसे उम्मीद जगी कि अब वह इसे पानी के पंप से जोड़ पाएगा, लेकिन हैरानी की बात थी कि पानी का पंप फिर भी नहीं चला। विलियम समझ नहीं पाया कि आखिर खराबी कहाँ है, इसलिए वह चुपचाप वापस क्लास में जाने लगा और शिक्षक के साथ पढ़ाई करने लगा। लेकिन कुछ